हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन रिग्रेशन जो है सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 का फर्स्ट यूनिट है, जो आपको बेसिक तरीके से करे तो इजीली इसके क्या बोलते हैं अपने 12 मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग को क्या करना रहता है ना, ऐसा देता है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, तो ही बोलता है या तो फिट ए स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, समझ जाओ अपन को क्या देता है यहाँ पे क्वेश्चन में x और y के वैल्यूज देता, x की एक वैल्यू दे रहा पूरी और एक क्या है y की वैल्यू दिया उन्हें। सो ये x और y की वैल्यू क्या करना अपन रिग्रेशन बोल के लिख लेके यहाँ पे क्या करना, x जो दिया वो जैसा है वैसे ही लिख लेना। मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मुझे याद आया, फिर अपने यूट्यूब क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स को भी जो है सो ये वीडियो डाल के समझा देंगे बोल के। सो x की वैल्यू जैसा दिया उन्हें वैसे ही लिख लेना अपन। उसके बाद क्या करना है, ये x की वैल्यू को अपन टोटल कर देना। टोटल करे तो इसकी टोटल कितना आ रहा है मेरे को, 142 आ रहा। 142 को किससे डिवाइड करना बोले तो 8 से डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो डिवाइडेड बाई क्या करना, हमें 8 करना। 8 करे तो अपने क्या आता है, x बार की वैल्यू आती है। x बार इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है मेरे को 17.7 आ रहा। सो अप्रॉक्सीमेटली क्या करना, अगर 17.1 17.2 17.3 अप टू 17.4 तक आया, समझ जाओ मैं क्या ले लेना, 17 वैल्यू ले लेना। अगर 17.5 से अप टू 17.9 तक रहा, समझ जाओ इसकी वैल्यू क्या ले लेना अपन, 18 ले लेना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 18 ले ले रहा हूँ। वो किस में यूज़ कर रहे हैं अपन, dx में यूज़ कर रहे हैं। सो dx बोले तो क्या करते हैं अपन, x माइनस एक्स बार करते हैं। उसके बाद इसके बॉक्स में क्या आता है, dx स्क्वेयर आता है, जो भी ये वैल्यू आ रही है उसका स्क्वेयर करते हैं अपन। उसके बाद जो क्वेश्चन में y दे रहा उन्हें, y पहले ये कर लेंगे अपन, उसके बाद y का टर्म समझाता हूँ मैं। सो dx है ना अपना, dx में क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू आई उसको इसमें से माइनस करते आ रहे। 10 माइनस 18 माइनस 8, 12 माइनस 18 माइनस 6, 13 माइनस 18 माइनस 5, 16 माइनस 18 मेरा माइनस 2 हो गया, 17 माइनस 18 माइनस 1, 20 माइनस 18 मेरे प्लस 2 आता, 25 माइनस 18 7 आता, 29 माइनस 18 11 आता मेरे को। सो इसका टोटल भी कर लेने का रहता, बाद में करेंगे अपन। और अब उसके बाद में क्या करना, ये जो भी आ रहा आंसर उसका स्क्वेयर कर लेना। स्क्वेयर बोले तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो अपने देखो यहाँ 8 है ना, तो अपन क्या करें 8 इंटू 8, तो कितना आ रहा है मेरे को 64। माइनस इग्नोर कर देना, देखो स्क्वायर में जो भी माइनस आ रहे थे वो हट जाता। फिर क्या है यहाँ पे 6 है ना, 6 इंटू 6 कितना आ रहा है मेरे को 36। नेक्स्ट क्या है मेरे को 5 है ना, 5 इंटू 5 25। फिर से क्या है मेरे को 2 है ना, 2 इंटू 2 4 हो जा रहा। फिर अपने क्या है 1 इंटू 1 वैसे ही कर लेना, 2 इंटू 2, फिर 7 इंटू 7 49 होता मेरा, 11 इंटू 11 क्या आता मेरा 121 आता। फिर इसका भी टोटल कर लेना। सो इधर का टोटल करते वक्त में देखो केयरफुल रहना, जो माइनस के रहते हैं वो एक साथ प्लस कर लेना, फिर जो क्या बोलते हैं प्लस के रहते हैं उन लोगों को प्लस कर लेना। सो यहाँ पे प्लस में कितना हो रहा है, ये 20 हो रही है इसकी वैल्यू। अब माइनस का पूरे प्लस कर ले रहा हूँ मैं, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 22 आ रही है। इसके सामने क्या साइन लगाना अपन, माइनस लगाना। 20 में से 22 गया तो अपने क्या आ रहा, -2 आ रहा। 22 माइनस 20 करे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। या बड़े नंबर को माइनस है बोल के मैं क्या रख रहा हूँ, समीशन dx इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा -2। उसके बाद इसका टोटल कर लेना अपन, 64 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 49 प्लस 121। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे को, 304 आ रही है सर। dx स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ रहा, 304। सो यहाँ तक अपने को ऐसा करने का। फिर y का केस भी सेम वैसे ही करने का रहता है अपने को। y में क्या दिया, फर्स्ट वैल्यू 10 दिया ना, यहाँ क्वेश्चन में देखो अपना 10 दिया, देखो y की वैल्यू। सो मैं पूरे वैल्यूज यहाँ पे y के कॉलम में लिख लूँगा, 10 12 24 27 29 33, नेक्स्ट क्या है मेरे 37, फिर क्या है मेरे पास 42। फिर इसका क्या करना, टोटल कर लेना, समीशन y इज इक्वल टू बोल के। सो इसका टोटल क्या आ रहा है अपने को, 10 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 42। सो अपने कितना आ रहा है इसका टोटल, 214 आ रहा। सो अपन क्या करना, y बार इज इक्वल टू 214 डिवाइडेड बाई 8 आ रहा है, 8 कर लेना अपन, ऐसा काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 यहाँ पे लिख लिया, तो 214 डिवाइडेड बाई 8 करे तो मेरे कितना आ रहा है 26.75। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना ले सकता हूँ इसको, 27 वैल्यू ले लेना। ले लेके क्या करना, अब एक एक में से वैल्यू माइनस करते आना। 10 माइनस 27 करना मैं, तो कितना आता मेरे को -17। 12 माइनस 27 करे तो -15, 24 माइनस 27 करे तो 3, 27 माइनस 27 0, 29 माइनस 7 2, फिर से इसका कितना आ रहा 6 आ रहा, फिर से 37 बोले तो 10 आ रहा, प्लस 10 42 बोले तो कितना आ रहा मेरे को 15 आ रहा।
सो फिर से ये प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेना, हमें माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लेना। सो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे 17 प्लस 15 प्लस 3, तो कितना आ रहा है इसका 35 आ रहा। इसका क्या आ रहा है मेरे को 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15, सो इसका भी कितना आ रहा 33 आ रहा। सो यहाँ पे माइनस का 35 आ रहा, प्लस का 33 आ रहा, तो समीशन डी वाई की वैल्यू क्या आ जा रही मेरे को -2 आ जा रही। बड़े नंबर को जो साइन है वो करते। अब उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेना अपन, 17 स्क्वायर 17 इंटू 17, तो कितना आ रहा है 289। फिर ये कितना आता 225, ये 3 स्क्वायर 9, 0, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, 10 स्क्वायर 100, फिर 15 स्क्वायर कितना हो रहा है मेरा 225 हो रहा। तो इसका टोटल कर लेना फिर से अपन, 289 प्लस 225 प्लस 289 प्लस 225 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 100 प्लस 225। सो इसका टोटल कितना आ रहा मेरे को 888 आ रहा। समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा मेरे को 3/8 उसके बाद क्या निकालना अपन dx dy निकालना। dx बोले तो ये होता मेरा, dy बोले तो क्या है ये होता। सो इन दोनों को इंटू करना। देखो अगर इन दोनों के साइनों में माइनस आया समझ जाता, यहाँ पे क्या आता प्लस आता। पहले ऐसा साइन डाल लेके आप 8 इंटू 17 सो कितना आ रहा मेरे को 136। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे को ये वाला 6 इंटू 15 सो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू 90। फिर क्या है मेरे 5 3 15, फिर 0 2 इंटू 0 0, माइनस है यहाँ पे प्लस है तो साइन क्या हो रहा है मेरा माइनस हो रहा, 1 2 2 हो जा रहा, 2 6 12, फिर से क्या है 7 10 70, फिर 11 इंटू 15 करने का अपने 11 इंटू 15, तो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू 165 आ रहा। उसके बाद क्या करना है इसका टोटल कर लेना। अब सब प्लस में ये एक चीज़ माइनस में, तो इसको रोक लेके बाकी के पूरों को प्लस कर लेंगे अपन। सो फर्स्ट क्या है 136 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 0 प्लस ये -2 नहीं कर रहा हूँ देखो मैं, प्लस 12 प्लस 70 प्लस 165, जो भी कर रहे हो उसमें से क्या करना आंसर में से -2 कर लिए तो क्या आ रहा मेरे को समीशन dx dy की वैल्यू कितनी आ जा रही मेरे को 486 आ रही। अब ये वैल्यूज आते ही देने अपन क्या करना, ऑलरेडी x बार निकाल लिए अपन, y बार निकाल लिए। अब क्या निकालना अपन bxy निकालना। bxy का फॉर्मूला क्या आता बोले तो समीशन dx dy बाई समीशन क्या आ रहा अपने को dy स्क्वेयर, समीशन डी वाई स्क्वेयर आता है यहाँ पे। तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे को 486 बाई समीशन कितना है मेरा डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई 888, तो कितना हो रहा है इसका 486 डिवाइडेड बाई 888, तो मेरे कितना आ रहा है इसका आंसर 0.54। अब यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेट कुछ भी नहीं लेना, जो आंसर आ रहा है वही लिख लेना। फिर से अपन बी एक्स वाई के बाद क्या निकाल लेना, बी वाई एक्स निकालना। बी वाई एक्स में क्या रहता समीशन डी एक्स समीशन डी वाई बाई, यहाँ पे डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर लिए थे ना, यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन डी एक्स स्क्वेयर ले रहे। सो 486 डिवाइडेड बाई 888, यहाँ पे क्या है डी एक्स स्क्वेयर मेरा 304, सो क्या आता है इसका 486 डिवाइडेड बाई 304, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे को 1.59 आ रही। सो उसके बाद ये देखो हाफ पार्ट हो गया आपका आंसर का। अब और हाफ पार्ट बचे हुआ है, यहाँ पे उन्हें खाली रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बोल रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ पूरा टॉपिक आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में जो है सो आपको ज़्यादा नॉलेज रहना बल्कि मैं पूरी चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसमें दो चीज़ें रहती हैं हमेशा, एक रिग्रेशन सो अपने को देखो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और एक क्या रहता है इसमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x रहता। कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछ सकता है उसमें से, तो मैं एक ही वीडियो में सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, और एक नेक्स्ट वीडियो में और एक पार्ट में और थोड़े चीज़ें रहते हैं वो चीज़ समझा देता हूँ। सो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बोले जब अपने को फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला है ये x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार बोलते हैं अपन। हाँ, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार बोले तो अपन ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखते हैं ना, उसका कितना है उसका वैल्यू 18 आया था। सो x बार की जगह पे मैं कितना लिख ले रहा हूँ 18। फिर बी एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल के रखे ना अपन, क्या है 0.54, सो 0.5। फिर y माइनस वाई बार की वैल्यू भी कितनी निकाले अपन 27 ऑलरेडी आगे बढ़ने से ये x माइनस 18 जैसा है वैसे लिख लेना। अब देखो ये 0.54 को इससे इंटू करना, तो 0.54 इंटू वाई क्या आता मेरे 0.54 वाई चाहता। फिर यहाँ पे क्या है साइन माइनस डाल के बच्चे क्या करते हैं 27 डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं, वैसा लिखना रॉन्ग है। इसको 27 को भी अपन किससे इंटू करना 0.54 से इंटू करना। 0.54 से इंटू करें तो क्या आता अब देखेंगे अपन,
तो 0.54 इंटू 27 तो कितना आ रहा है मेरे को 14.58। उसके बाद का स्टेप क्या रहता, यहाँ से जो है सो ये -18 है ना, ये -18 को इधर भेज देने का रहता। सो x इज इक्वल टू, ये सब जैसा है वैसे देख लेना अपन, 0.54y माइनस 14.58, ये -18 इधर आ गया तो क्या आता मेरे को +18 बन जाता। अब देखो बच्चे क्या करते बोले तो x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करते उसके बाद ये प्लस करते, वैसा नहीं करने का है। ये क्या है, इसके साथ में एक y चिपके हुआ है। जब कभी भी एक वेरिएबल है समझ जाओ तो उसने कांस्टेंट से ऐड नहीं होता। कांस्टेंट बोले तो जिसमें x और y के नंबर्स वैल्यूज़ नहीं रहते, तो इन दोनों में x और y नहीं है ना, तो इन दोनों को ही अपन क्या कर सकते हैं, ऐड या डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। सो इन्हें जैसा है वैसे ही रह जाता 0.54y। अब इसमें से इसको माइनस कर लेना अपन। दोनों में से फर्स्ट चीज़ क्या करना है, आप दोनों में से बड़ा नंबर किसको है देख लेना। बड़ा नंबर क्या है, 18 है, उसका साइन क्या है, प्लस है, बोल के मैं यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ, प्लस लिख ले रहा हूँ। तो 18 माइनस 14.58 तो कितना आ रहा है मेरे को 3.42। ये क्या आ गया मेरे को, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y आ गया। अब और एक इक्वेशन क्या निकालने का है मेरे को, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालने का है मेरे को। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो अपने को y ऑन x देखो, अपने को क्या है फॉर्मूला x माइनस एक्स बार है ना, इसमें क्या आया था, यहाँ x से शुरू हो रहा है बोल के x माइनस एक्स बार, यहाँ y से शुरू हो रहा है बोल के y माइनस वाई बार, यहाँ बी एक्स वाई लिखे थे ना अपन, यहाँ पे क्या लिखना, बी वाई एक्स लिखना। और फॉर्म यहाँ पे क्या आता, x माइनस एक्स बार आता। y माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है अपने को यहाँ ऑलरेडी निकाल लेना अपन, 27 इज इक्वल टू बी वाई एक्स। देखो बी वाई एक्स क्या है मेरा 1.59 होता। सो 1.59 x माइनस एक्स बार, x क्या है मेरा नहीं मालूम अपने को, x बार की वैल्यू ऑलरेडी निकाला मैं, वो क्या है 18 है। तब फिर से सेम y माइनस 27 जैसा है वैसे इसको इससे इंटू करना, 1.59 x बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है बोल के यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ मैं, माइनस लिख ले रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, 1.59 इंटू 18 तो कितना आ रहा है मेरे को इसकी वैल्यू 28.62। सो y इज इक्वल टू, अब देखो ये -27 को वो साइड भेज देना अपन, 1.59x माइनस 28.62 -27 इधर आ गया तो +27। सो y इज इक्वल टू 1.59x जैसा है वैसे रहता अपना। अब 28.62 ये 27 में से माइनस करने का है अपने को। सो दोनों में से बड़ा साइन किसके पास, बड़ा नंबर कौन सा है, 28 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, माइनस लिख लेके मेरे को 27 माइनस 28.62 तो कितना आ रहा मेरे को, ये 1.62 आ रहा। सो ये था अपना रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब नेक्स्ट क्या है अपने को, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन में क्या है अपने को फॉर्मूला, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट दबा देना, अंडर रूट लिख लेना। बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आई मेरे को 0.54 इंटू बी वाई एक्स क्या है मेरे को 1.59। सो अपने को 0.54 इंटू, पहले क्या करना 0.54 इंटू 1.59 करना, तो कितना आ रहा मेरे को अंडर रूट 0.85। उसके बाद क्या करना, अपने कैलकुलेटर्स में रूट का सिंबल आता। आपके कैलकुलेटर्स में क्या करना है, अपन नॉर्मल कैलकुलेटर, सब तो कैलकुलेटर प्रेजेंट नहीं है बल्कि मैं फ़ोन में कर रहा हूँ, तो आप लोगों का ऐसा रूट का सिंबल आता, उसके ऊपर प्रेस कर दिए तो आंसर आता। लेकिन इसमें ये फ़ोन का कैलकुलेटर है बोल के क्या करना, अपन रूट पहले लिख लेके 0.85 लिखना, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे को 0.92। तो ये था अपना रिग्रेशन इक्वेशन जो फर्स्ट यूनिट का है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रिग्रेशन पूछता, एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करो बोलता, वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करो बोलता, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करो बोलता। सो ये टॉपिक था अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। एक 3 वीडियोस में मैं क्या करता हूँ, पूरे टॉपिक्स कर देता हूँ। अगर चाहे तो आप लोग जो है सो ये क्वेश्चन ट्राई करिए, मेरे को आंसर्स जो है सो कमेंट्स में डालिए, क्या है सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो है सो वेट करता हूँ 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में डालिए, देखेंगे आपको कितना समझ में आया। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। बस